मैं गिरधर की गिरधर मेरा, अरे दुनिया नहीं किसी काम की। बन गई जो गनिया अपने शाम की। बन गई जो गनिया अपने शाम की। ओ मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, अरे दुनिया नहीं किसी काम की। बन गई जो गनिया अपने शाम की। बन गई जो गनिया अपने शाम की। हाँ बन गई जो गनिया अपने शाम की। बन गई जो गनिया अपने शाम की। रासधारी भगवान की। अजरे अमर साजन है मेरा, मैं उनकी साजनिया। हाँ मैं उनकी साजनिया। हाँ मैं उनकी साजनिया। मेरी और मोहन की बातें क्या समझे ये दुनिया। हाँ क्या समझे ये दुनिया, क्या समझे ये दुनिया। ओ मैं बैरागिन में मस्तानी, मैं बेगान में मस्तानी। अरे हो गई उनके नाम की। ऐसे थोड़ा दीवाने बनोगे, दोनों हाथ उठाकर ताली बजा दो। बन गई जो गनिया अपने शाम की। बन गई जो गनिया अपने शाम की। मैं गिरधर की गिरधर मेरा, की गिरधर मेरा, दुनिया नहीं किसी काम की। बन गई जो गनिया अपने शाम की। बन गई जो गनिया अपने शाम की। छोड़ दिए मैंने कुटुंब कबीले, छोड़ दी दुनियादारी। हाँ छोड़ दी दुनियादारी, हाँ छोड़ दी दुनियादारी। हाँ मेरे सर्वस जीवन धन है, सावन सागर धारी। हाँ सावन सागर धारी, हो सावन सागर धारी। छोड़ जगत में राह पकड़ ली, हो अरे छोड़ जगत में राह पकड़ ली, श्री वृंदावन धाम की। बन गई जो गनिया अपने शाम की। बन गई जो गनिया अपने शाम की। लाखों बोल सहे पर मेरे कदम न पीछे हट पाए। हाँ कदम न पीछे हट पाए, कदम न पीछे हट पाए। व्याकुल होकर दास प्रमोद का मन भी गिरधर गाए। हाँ मन भी गिरधर गाए, हाँ मन भी गिरधर गाए। बनकर पागल नाचू छम छम, हो अरे बनकर पागल नाचू छम छम, पायल बाजे पाव की। अच्छा कौन कौन दीवाना मेरे ठाकुर जी के, जरा दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हो। अरे बन गई जो गनिया अपने शाम की। बन गई जो गनिया अपने शाम की। अरे मैं
बन गई जोगनिया अपने श्याम की। हाँ बन गई जोगनिया अपने श्याम की। बन गई जोगनिया अपने श्याम की। जोगनिया अपने श्याम, जोगनिया अपने श्याम, जोगनिया अपने श्याम की। बोलो रास बिहारी भगवान की। एक एक गोपी बीच बीच माधव। कन्हैया उन गोपियों के संग महारास खूब नृत्य करने लगे और नृत्य करते हुए ब्रज 84 कोस में गोविंद उन गोपियों के संग सब घूमते हुए नृत्य करने लगे। जैसे ही महारास पूर्ण हुआ रुका, सब गोपियां थक गई। सब गोपियां कहने लगी, अरे कन्हैया इतनी हम नाची, हमारे पाँव में दर्द हो रहे हैं। कन्हैया ने कहा, अरे गोपी आपकी अनुमति होवे तो मैं आपके चरण दबा दूं। एक गोपी कहती, अब ना नाच सके हम तो। कन्हैया ने कहा, गोपी आपकी अनुमति होवे तो मैं आपके लिए जल भर लाऊं। एक गोपी कहती, कन्हैया बहुत गर्मी लग रही है। कन्हैया अपने पीतांबर से उसकी हवा कर रहे हैं। सब गोपियों के मन में अभिमान आ गया। कन्हैया देख रहे हैं छोटे से लाला छोटे छोटे चरणों से यमुना जल लाकर एक गोपी को पिला रहे हैं। एक गोपी कह रही है, कन्हैया बहुत भूख लग रही है। सुंदर वन के फल लाकर उस गोपी को खिला रहे हैं। एक गोपी के चरण दबा रहे हैं कन्हैया। देखते ही श्याम सुंदर किशोरी जू से कहने लगे, अरे किशोरी जू, इन गोपियों के मन में अभिमान आ गया और जहां अभिमान आ जाता है वहां में तनिक भी नहीं रुकता, आगे बढ़े। और देखते ही क्षण भर में श्यामा श्याम वहां से अंतर ध्यान हो गए और देखते ही सब गोपियां व्याकुल हो गई। उसी ब्रिज रज में उस कन्हैया को ढूंढने लगी। पागलों जैसी अवस्था हो गई उनकी। अरे जीवन भर जिस कामना के लिए हम जीवन भर भटके हो, जीवन भर हमने लालसा करी हो और एक ही क्षण में वो चीज हमें मिल जाए और दूसरे ही क्षण में वो चीज हमसे दूर हो जाए तो कैसा होगा। बाबरों जैसी अवस्था हो गई उन गोपियों की। बाल बिखरे पड़े हैं, लता पताओं से एक एक पत्ते से एक एक ब्रिज के माटी के टेले से उठा उठा कर पूछ रही है, अरे तूने मेरे प्रीतम को देखा, तूने मेरे श्याम को देखा। एक एक लताओं से उस यमुना से पूछ रही है, कहाँ है मेरा श्याम सुंदर। और कन्हैया राधा रानी संग आगे दौड़ते हुए जा रहे हैं। राधा रानी जैसे ही कहने लगी, कन्हैया अब नाए चलो जा रहे हो। कन्हैया ने कही, अरे राधा रानी जल्दी चलो, पीछे से गोपियां आ जाएंगी। और दौड़ते हुए आगे जाकर एक ऊंचे से टेले, ऊंचे से पर्वत पर बैठ गए। आकाश मार्ग में पूर्णिमा का वो पूर्ण चांद, टिमटिमाते हुए वो तारे, उस चंद्रमा की रोशनी जैसे ही इस पृथ्वी पर पड़ रही है। कन्हैया ने राधा रानी की मुख की ओर देखो, देखते ही श्याम सुंदर देख रहे हैं कि राधा रानी के मुख मंडल पर एक सुंदर से मुख पर एक छोटा सा तिल है, ठोड़ी के पास एक तिल। और देख रहे हैं कि ये राधा रानी की मुख की सुंदरता कितनी बढ़ा रहा है ये छोटा सा तिल। तो श्याम सुंदर ने कहा, हे किशोरी जू,
जब ये आपके गोरे मुख पर ये छोटा सा काला सा तिल आपकी इतनी सुंदरता बढ़ा रहा है, तो मैं तो स्वयं पूरा ही काला हूं, मैं कितना सुंदर होऊंगा। हे किशोरी जी, आप बताओ तो सही, मैं कितना सुंदर हूं। कन्हैया से कहती राधा रानी, अरे कन्हैया आप ही क्यों नहीं देख लेते। उस दौड़ में राधा रानी की चोटी एक लता में उलझ कर खुल सी गई, पूरे केस बिखरे। कन्हैया कहते किशोरी जी आपकी अनुमति होए तो मैं आपके केसों को संवार दूं। गोपी राधा रानी कहती अरे कन्हैया ये तो गोपियों को काम होवे, आप कहां जानते होंगे। कन्हैया कहते इन गोपियों का संग करके हमने इतना तो सीख ही लियो, आपके केस सवार दे, आपकी अनुमति होवे। केस सवारे, सुंदर गजरा राधा रानी के बालों में केसों में लगाया और श्याम सुंदर कह रहे हैं हे किशोरी जी, दर्पण हाथ लिए रघुनंदन, दर्पण हाथ लिए रघुनंदन, साची कहो विषभानु दुलारी, तेरो मुख नीकों के मेरो श्यामा प्यारी। अरे किशोरी जी आप बताओ कि आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं। किशोरी जी कहती अरे कन्हैया आप ही क्यों नहीं देख लेते। मेरो मुख ऐसो, अरे श्याम सुंदर मैं गोरी हूं और आप श्याम बिहारी हैं। मैं गोरी आप श्याम बिहारी, मेरो मुख नीकों के तेरो श्यामा प्यारी। श्याम सुंदर तब भी नहीं माने, कहने लगे नहीं किशोरी जी, जब आप इतनी सुंदर हैं, आपके इस मुख पर एक छोटा सा तिल आपकी इतनी सुंदरता बढ़ा रहा है, तो मैं तो स्वयं श्याम सुंदर हूं, मैं कितना सुंदर हूंगा आप बताओ। कन्हैया जैसे ही कहा, राधा रानी ने कहा हे कन्हैया तो सुनो, सुनना ही चाहते हो तो। मेरो मुख ऐसो जैसे चंदा की उजियारी, और मेरो तेरो मुख